अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से कोहिस्तान दीर में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर एक ट्रैक की सैर करवाएंगे। इस ट्रैक का कुछ हिस्सा तो अमूमन लोग करते ही हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो कि जहाज़ बांडा से लेकर इसमिस बांडा तक है, यानी वादी दीर से आप दूसरी साइड पे कलाम वाली साइड पे उतरते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत कम लोगों ने, शायद चंद एक लोगों ने, गिनती के चंद एक लोगों ने ये ट्रैक किया हो। रावलपिंडी से 6 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद आप दीर पहुंचते हैं। दीर से आप 4x4 या एक कोई भी आम गाड़ी करवा सकते हैं जो कि आपको थल तक लेके जाएगी। थल से आगे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप थल से आगे 4x4 करवा कर वादी कुमरात देख सकते हैं, या फिर थल से आप अतरोड़ और अतरोड़ से कलाम 4x4 के ज़रिए से आ सकते हैं। इसके अलावा थल से अगर आप जंदराई आ जाएं तो वहां से आप कटोरा लेक का हाइकिंग ट्रैक शुरू कर सकते हैं। हमारे इस ट्रैक का आगाज़ जंदराई से होता है, जहां थल से बजरिया जीप आप जंदराई पहुंचते हैं। जंदराई में रात क़याम करने के बाद अगले दिन आप अपनी हाइकिंग का आगाज़ कर सकते हैं। जंदराई से जहाज़ बांडा की 3 से 5 घंटे की हाइकिंग है। जंदराई से जहाज़ बांडा जाते हुए शुरू में चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, उसके बाद मीडियम दर्जे की चढ़ाई आती है। जहाज़ बांडा का जो इलाका है काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे कुछ होटल भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके टॉप पे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक आबशार है, वो देखी जा सकती है। तो अगर आप शाम से पहले पहुँचें तो यहाँ के इस इलाके में आप घूम सकते हैं और अगले दिन फिर आगे आप झीलों की तरफ अपनी हाइकिंग का आगाज़ कर सकते हैं। जहाज़ बांडा से कटोरा आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे और इस रास्ते में 2 छोटी झीलें आती हैं जिन्हें छोटा डंड और बड़ा डंड कहा जाता है। कटोरे की शक्ल में ये झील है, जिसकी वजह से इसका नाम कटोरा झील रखा गया है।
इस ट्रैक का दूसरा हिस्सा जिसके बारे में कहा गया था कि ये बहुत कम लोगों ने किया है, वो जहाज़ बांडा से इसमिस बांडा का ट्रैक है। ये ट्रैक तकरीबन 9 से 10 घंटे में तय होता है और इसके शुरू से ही चढ़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है और यहाँ से भी ये निस्बतन मुश्किल हाइकिंग ट्रैक है और अगर आप अतरोड़ वाली साइड से आएँ तो वो इससे डबल मुश्किल हो जाता है। इस ट्रैक की जो दूसरी मुश्किल है वो ये है कि यहाँ से आपको कोई अच्छा गाइड मिल जाए जो आपको जहाज़ बांडा से इसमिस बांडा ले जाए और फिर इसमिस बांडा से आपको अतरोड़ तक छोड़े। तो इस रास्ते में उमूमन यही मुश्किल पेश आती है कि यहाँ पे कोई अच्छा गाइड मुयस्सर नहीं आता। अगर आपको जंदराई या जहाज़ बांडा से कोई ऐसा गाइड नहीं मिलता जो आपको जहाज़ बांडा से इसमिस बांडा और फिर अतरोड़ तक छोड़कर आए, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप वापस जंदराई आएँ और जंदराई से फिर थल और थल से आप जीप करवाएं जो आपको बदगई पास के ज़रिए से अतरोड़ तक लेके आए और अतरोड़ से फिर आप कलाम आ सकते हैं। इस वक्त हम जहाज़ बांडा और इसमिस बांडा के दरमियान एक टॉप पर मौजूद हैं जो यहाँ का सबसे ऊंचा इलाका है। यहाँ से राइट साइड पे अगर आप होते हैं तो इसमिस बांडा और लेफ़्ट साइड पे या जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे जहाज़ बांडा है। टॉप से जब आप नीचे उतरना शुरू होते हैं तो आपको सामने राइट साइड पे इसमिस लेक नज़र आना शुरू हो जाती है। इसमिस लेक से अगर आपके को कोई अच्छा गाइड मुयस्सर आ जाए तो आप दूसरी साइड पे कंडोल लेक और स्पिन खावर लेक और परी लेक, ये 3 लेक्स की तरफ उतर सकते हैं। सबसे पहले परी लेक आएगी, उसके बाद कंडोल लेक आएगी और फिर स्पिन खावर लेक। तो अगर आपको इस इलाके से मुकम्मल वाकफियत रखने वाला कोई गाइड मिल जाए तो आपको एक गो में 5 से 6 झीलें वो दिखा सकता है। इसमिस बांडा में आबादी बहुत कम है, चंद एक घर हैं। रात यहाँ पे क़याम करने के बाद अगले रोज़ फिर हम अतरोड़ पहुँचे। अतरोड़ से वहाँ से 4x4 के ज़रिए हम लड्डू गांव पहुँचे और लड्डू गांव से फिर हम हाइक करते हुए कंडोल झील तक पहुँचे। अतरोड़ से कलाम शाम 6 बजे तक लोकल गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको फ़ी सवारी के हिसाब से आपको कलाम ले जा सकती हैं। 6 बजे के बाद फिर आपको पूरी गाड़ी बुक करवा कर तो फिर कलाम जाना पड़ेगा आपको।